अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं अपने चैनल के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस बना के बताता रहता हूं कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास एजुकेशन या स्किल तो है लेकिन वो पीएचडी या मास्टर्स नहीं करना चाहते। तो उनके लिए मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बना के लेके आया हूँ। तो अगर आपके पास पेशा वराना तजर्बा है या डिग्री है तो मेरे इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जर्मनी की। तो जर्मनी ने रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी कार्ड या अपॉर्चुनिटी स्कीम इशू की है, जिसके जैसे कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है जर्मनी में रहने का। जॉब नहीं मिलती, रेजिडेंस परमिट मिलता है, तो आप वहाँ पर जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप 20 घंटे के लिए वीक में काम कर सकते हैं, जो कि इनफ है आपको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ रहने के लिए। तो इसके अलावा अगर आपको कोई बंदा जॉब ऑफर करता है और वो आपको टेस्ट करना चाहता है तो आप 2 हफ्तों के लिए वहाँ पर जाके जॉब भी कर सकते हैं। तो व्यूज़, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है। तो मिनिमम आपको जो है इसके लिए 6 पॉइंट्स चाहिए। तो इन 6 पॉइंट्स को जांचने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपकी तालीमी काबिलियत है। अगर आपके पास कोई ऐसी पेशा वराना महारत या डिग्री है जिसको आप जर्मनी की किसी भी तालीमी काबिलियत के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं, तो आपको इसके 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यूजुअली मुझे जो सर्च से पता चला है, कम से कम जो है वो बैचलर डिग्री जो है स्पेशली इंजीनियरिंग के अंदर यो वो बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद आ जाता है, अगर आपका किसी ऐसे शोबे में तजर्बा है जिसकी जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसका आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि जर्मनी में किन शोबों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसका एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देख के जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ जाती है एज। अगर आपकी 35 ईयर्स एज है या इससे कम है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी एज 35 से प्लस है और 40 से कम है तो आपको इसका 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद व्यूअर्स, जर्मनी जो है बेसिकली है तो यूरोपियन कंट्री, लेकिन यूरोपियन सारे जो है वो अंग्रेज़ी में बात नहीं करते लेकिन समझ लेते हैं। लेकिन इनकी अपनी ज़बान के अंदर जो है एजुकेशन होती है और मोस्टली ये लोग प्रेफर करते हैं कि इनकी ज़बान को ही इस्तेमाल किया जाए यहाँ पे रहने के लिए। तो अगर आपने जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़ किए हुए हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स किस तरह के? इनका पॉइंट्स का सिस्टम होता है A1 A2। बेसिकली A1 बेसिक लेवल होता है, फिर A2 से ऊपर, फिर B1 B2 C1 और C2, यानी 6 लेवल्स होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास जर्मनी की A2 लेवल की महारत है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास B1 की है तो आपको 2 पॉइंट और B2 के ऊपर 3 पॉइंट, और उससे ऊपर जितनी भी आप जाएंगे आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी है, यानी कि आपने C1 लेवल जो है इंग्लिश का आपके पास है, तो उसका आपको एक अजाफी पॉइंट मिल सकता है। इसके अलावा जी, अगर आपने पिछले 5 सालों में 2 साल एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर इसी तरह आपने पिछले 7 सालों में 3 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है तो आपको उसके 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फैमिली वीज़ा के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी वाइफ़ या आपका हस्बैंड अगर अप्लाई करता है साथ, तो दोनों में से एक को जो है वो 1 पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा जी, आप अगर लास्ट 5 ईयर्स में जर्मनी में आए हैं जॉब सर्च के लिए या किसी भी मकसद के लिए, तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो फिर इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपकी जो माली हालत है वो भी सही होनी चाहिए, यानी आप ये प्रूव करने के काबिल हों कि अगर आप यहाँ पे आके रहते हैं तो आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं इसको ट्रूली एनालाइज करूँ तो सबसे जो ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो आपकी डिग्री के हैं, तालीमी काबिलियत के हैं। तो वो तालीमी काबिलियत के हैं या लैंग्वेज के हैं, तो दोनों को आप अगर ज़्यादा वैल्यू देंगे तो आप इजीली ये जो है अपॉर्चुनिटी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।